इंदौर के चोइथराम अस्पताल में उस वक्त मानवता शर्मसार हो गई जब महज 24 घंटे के अंदर मनमाने ढंग से 1,16,000 के बिल को बढ़ाकर 1,56,000 रुपए करने का विरोध करने पर अस्पताल के बांसुरों ने गुंडागर्दी शुरू कर दी। मामूली पेट दर्द के इलाज के बाद मेडिकल रिजेक्ट होने पर जब पीड़ित परिवार ने विरोध किया तो अस्पताल प्रबंधन और बाउंसरों ने मरीज के परिजनों और मीडिया कर्मियों के साथ जमकर अभद्रता की। और इसी बीच 22 जून से भर्ती मरीज रुचिता कौशल के परिजनों की मदद के लिए पहुंचे। अखिल भारतीय सर्व समाज समरसता संगठन के लक्षण खेड़े को बाउंसरों ने पुलिस की मौजूदगी में ही हाथ पैर पकड़कर घसीटते हुए बर्बरता पूर्वक गेट के बाहर फेंक दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हंगामा, पुलिस का हस्तक्षेप और वर्तमान स्थिति। अस्पताल के इस खुली लूट और मीडिया कर्मियों से दुर्व्यवहार के खिलाफ पीड़ित परिवारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुख्य गेट पर करीब 3 घंटे तक धरना देकर जमकर नारेबाजी की। अस्पताल परिसर में बढ़ते तनाव और हंगामे को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा, जिसके बाद राजेंद्र नगर एसीपी ने खुद कड़ा हस्तक्षेप किया और अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाते हुए जैसे तैसे मामले को शांत कराया। अस्पताल में हुई इस बर्बरता और बांसुरों की सरेआम गुंडागर्दी ने अब निजी अस्पतालों की मनमानी और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कल रात को मेरे पास पवन जी का फोन आया था सनावत से, और उन्होंने कहा कि भैया मेरे परिजन को हमने पेट दर्द के लिए 22 तारीख को चोइथराम हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। और जब हमने एडमिट किया था तो हमने उनको बता दिया था कि भैया हमारा मेडिक्लेम है और मेडिक्लेम में ही हमें हमारी पूरी इलाज करवाना है। तो मेडिक्लेम में यहाँ का जो मेडिक्लेम का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपका अप्रूवल डाल देते हैं। कभी अप्रूवल आ गया तो आपका मेडिक्लेम में पूरी सारी चीज़ें होगी। 22 तारीख को एडमिट, 23 तारीख को नेक्स्ट डे उन्होंने अप्रूवल डाला और सेम डे इनका अप्रूवल भी आ गया, ऐसा परिजनों का कहना है। साथ ही साथ जब अप्रूवल आया तो अप्रूवल के बाद ये हर दूसरे तीसरे दिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट को पूछ रहे थे कि भैया हमारा बिल कितना हुआ। तो उन्होंने बोला कि भैया आपका बिल इतना हुआ इतना हुआ, मतलब वो अमाउंट बताते रहे थे। अब ये तो इस चीज़ से निश्चित थे कि भैया हमारा मेडिकल पर हो रहा है ना। अब हर बार इनको जो यहाँ का जो स्टाफ है वो स्टाफ ये बोल रहा है कि भैया आपका मेडिक्लेम में इलाज हो रहा है। आप जांचों पर जांचें करा रहे हैं, कभी आप जानकारी भी जांचों पर जांचें करा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है। और इनका बिल इन्होंने जैसे 29 तारीख को जब इनका डिस्चार्ज होने का है तो 29 तारीख को इनको बिल इनको बताया कि भैया आपका 1,16,000 रुपये का बिल बना है और हम ये आपका क्लेम कर रहे हैं, मेडिक्लेम कंपनी में हम क्लेम कर रहे हैं, और आप थोड़ी देर बाद आप डिस्चार्ज हो जाओगे, आप घर जा सकते हो। अब फिर साथ ही साथ इनको पेट में पथरी भी थी, तो पथरी थी इनके पेट में, तो अब वो पथरी थी तो कहीं ना कहीं वो भाई यहाँ पर तो ये असंतुष्ट थे ना, तो इन्होंने सोचा कि हम कहीं और इलाज करा लेंगे। तो इन्होंने 1,16,000 रुपये का था, तो इनके पास कल व्यवस्था नहीं थी। और हालांकि इनका कहना ये था कि भैया हम 1,16,000 रुपये भी क्यों भरे, क्योंकि आपने शुरू में हमको बोला कि भैया मेडिक्लेम में होगा और हम कभी दे भी सकते हैं, तो हम तो गरीब हैं भैया, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं, हमारे पास इतनी व्यवस्था होती तो हम और भी इसके बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। तो इन्होंने 1,16,000 के बाद फिर इन्होंने एक दिन रखा, इन्होंने कहा कि भैया हम इसको वापस से हम इसको प्रोसेस करेंगे अप्रूवल के लिए, और कभी हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इन्होंने नेक्स्ट डे वापस से अप्रूवल किया, तो वो मतलब वो शायद भेजा नहीं, शायद अप्रूवल भेजा कि नहीं भेजा, अप्रूवल के लिए बिल नहीं भेजा। और इन्होंने 1,16 के बजाय इन्होंने नेक्स्ट डे इनको बिल दिया 1,53,000 रुपये का। अब देखिए कहाँ 1,16 और कहाँ 1,53, करीबन 30 से 40,000 रुपये का अंतर आ गया उसमें। तो मेरा हॉस्पिटल जैसे जब ये मेरे पास मदद मांगने के लिए आया तो मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट से मैंने बात की कि पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ में था, मैनेजमेंट के साथ, और हमारे संगठन के, और मैं भी था, और जो पीड़ित परिवार के जो मरीज के जो परिजन थे वो सामने बैठे। उन्होंने जो 1,56 का बिल था, 1,56 के बिल में फिर वहाँ के मैनेजमेंट से बात हुई, उन्होंने बोला कि ठीक है आप कभी नहीं भर सकते हो। तो उन्होंने फिर उस बिल को 90 में सीमित किया, बोले आप 90 भर दीजिए। तो 90 में भी 5,000 रुपये ऑलरेडी इनके जमा थे, तो 90 डिपॉजिट थे, तो फिर इन्होंने 95 मतलब 85,000 हमने जमा किए। उसमें परिजन के पास 70,000 रुपये थे, और फिर हम भी जैसे समाज सेवी तो हमने कहा कि भैया आपके पास कभी व्यवस्था नहीं हो रही है तो हम हमारे संगठन के माध्यम से हम कर देते। तो 15,000 रुपये मैंने मेरे खाते से, मेरे पर्सनल खाते से मैंने, क्योंकि हमें